नमस्कार, मेरा नाम यशवंत है और मैं पिछले 30 सालों से पत्रकारिता में हूँ। कई बड़े अखबारों में ट्रेनीज से लेके संपादक तक के पद पे काम किया। पिछले 15 साल से मैं भड़ास फॉर मीडिया डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट चलाता हूँ, जो देश के मीडिया इंडस्ट्री और ऐसी बड़ी खबरों जिनको मीडिया छापता नहीं, छुपाता है, दिखाता नहीं बल्कि उसको दबाता है, ऐसी खबरों को हम लोग पब्लिश करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि ये बड़ा आसान काम नहीं है और 15 सालों में भड़ास फॉर मीडिया के आगे बहुत सारी चुनौतियाँ आई, हम लोगों के आगे बहुत सारी चुनौतियाँ आई। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा एक घटनाक्रम जो कल मेरे साथ हुआ कि एक फर्जी एफआईआर दिल्ली के भारत नगर थाने में किसी महिला ने दर्ज कराया है। वो महिला के ऊपर किसका हाथ है और किस साजिश के तहत उससे दर्ज करवाया गया है, वो कहानी फिर कभी। फिलहाल हम लोग फैक्ट पे आते हैं कि वो जो फर्जी एफआईआर है, उसमें जांच के लिए मुझे पुलिस ने बुलाया। पुलिस ने मुझे एफआईआर नहीं दी, मेरे लिखित रूप से मांगने के बावजूद भी 2-2 बार मैंने मांगा कि भाई मुझे बता तो दो कि एफआईआर दे दो ताकि पता तो चले कि क्या अपराध है, क्या मेरे पे आरोप लगा है। लेकिन उन लोगों ने मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी। एफआईआर की कॉपी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं किया। मैंने किसी तरह अपने सोर्सेज से एफआईआर की फोटो खिंचवा के मंगवाया था। उसके जरिए मैं जान पाया कि क्या एग्जैक्टली एफआईआर में कुछ कहा गया है, आरोप लगाया गया है। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां पे एसीपी संजीव कुमार और एक इंस्पेक्टर सूरज पाल थे, साथ में एक सज्जन और थे, शायद वहां के एसएचओ रहे होंगे या जो भी होंगे, वो भी पुलिस अधिकारी, मैं जानता नहीं उनको। तो मैं इन दो को ही जानता हूँ। सूरज पाल ने अपने नाम की प्लेट पहन रखी थी और संजीव कुमार सामने बैठे हुए थे। बाद में मैंने उनका फोटो देखा, उनकी प्रोफाइल पिक से, तो जो है वही थे। उनकी उपस्थिति में मेरे साथ जो मिसबिहेव किया लोगों ने, जो है झापड़ मार देंगे, तुम्हें रात भर थाने में बिठाएंगे, खड़े हो जा, बाहर जा खड़े हो जा, चल अंदर आके बैठ जा। मतलब जैसे लग रहा है कि उन्होंने मान लिया था कि मैं एफआईआर में सारी कही गई बातें बिल्कुल सही हैं और मैं चोर उचक्का या कोई ब्लैकमेलर या रंगदार हूं। उनसे मैंने कहा कि पहले आप जो कुछ आरोप लगा है मुझे बताइए सिलसिलेवार ढंग से, मैं आपको सबका जवाब देता हूं लिखित रूप से। लेकिन उन लोगों का जो तेवर था कि यहाँ तुम हाथ हिलाते हुए चले आए हो, तुम खबरों के प्रिंट क्यों नहीं लेके आए। मैंने कहा कि आपने मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दी। कहा नहीं, एफआईआर कॉपी नहीं मिलती है। अद्भुत सीनाजोरी और चोरी और सीनाजोरी का मामला था। और दुर्भाग्य है कि एसीपी जैसे वरिष्ठ पद पे बैठे संजीव कुमार एसीपी सामने बैठे थे और सबसे पहले उन्होंने जो है आते ही मेरा नाम पूछा और मेरी जाति पूछी। उसके बाद जो है जब पूरी प्रक्रिया शुरू हुई पूछताछ की, तो जो सूरज पाल था वो काफी ऑफेंसिव था मेरे पे, जो है वो बार बार मारने पीटने की धमकी दे रहा था। बाद में भी उसने कहा कि मैं लोगों को मारता बहुत हूं। तो मुझे लगता है जैसे वो पुलिसिंग में केवल मारने पीटने के लिए आया है, उसे हर आदमी चोर उचक्का लगता है। मुझे लगता है कि इस आदमी की दिमागी जांच कराने की जरूरत है और उसे फिर से एक बार पुलिस की ट्रेनिंग पे भेजने की जरूरत है। और एसीपी संजीव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किस तरह से एक जर्नलिस्ट के साथ बिहेव कर रहे हैं, बिना आरोपों के इन्वेस्टिगेशन के पूरा हुए, बिना मैं तो कह रहा हूं कि अगर जेन्युइन कोई अपराधी होता तो उसके साथ भी आप इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकते थे। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे पुलिसिंग को जो राइट पुलिस को दिया गया है उसकी एक सीमाएं हैं। यहाँ पे हम लोग कलम के जरिए लगातार अपने पूरे जीवन और करियर में पीड़ितों को न्याय दिलाते रहे हैं, पुलिस से उत्पीड़ित हुए लोगों को, सिस्टम से सताए हुए लोगों को, और आज मुझे खुद ये सब झेलना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया वो ये जिस तरह के मनबड़ पुलिस अधिकारी हैं इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको तुरंत सस्पेंड करें, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और कम से कम ऐसे अधिकारियों को फील्ड की पोस्टिंग न दी जाए, इन्हें कहीं अटैच किया जाए किसी सेक्रेटरिएट वगैरह में। मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को आगे पहुंचाएं और जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरी आवाज़ पहुंच सके। और आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है, डिजिटल माध्यम इतने प्रभावशाली हैं कि किसी के साथ हुई घटना को कोई दबा नहीं सकता है और कोई सिस्टम चाहे जितना भी ताकतवर हो वो झुकने पे, घुटने पे आ जाता है अगर इस सोशल मीडिया चाह ले तो आज हम लोगों की वाकई टेस्ट भी है कि मैं चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को जो मेरे साथ हुआ है आप इसको शेयर करें, साझा करें, लिखें, फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं। मैं आपका आभारी रहूंगा निश्चित रूप से। धन्यवाद।